अस्सलामुअलैकुम। शराकतदारी, मिलजुल कर, तन्हा मिल्कियत यानी जो अकेले होगा, ठीक है। तो तन्हा मिल्कियत जो होता है इसको कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर नाम से ही देखो तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होगी कि क्या है ये बिजनेस, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे यही दिया हुआ है कि जब आप मार्केट जाते हो तो आप किस किस तरह के शॉप्स को देखते हो, चाहे वो आप एक ठेले वाले के शॉप से लेकर के एक आप मॉल तक, आपको सारी चीज़ें आप जब मार्केट जाते हो तो देखने को मिलती हैं। तो आखिर हर कोई अपने काम में मशगूल है, मुलव्वस है, तो किस तरह से कौन किस काम को करता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कि यहाँ देख लो कि कोई चावल बेच रहा है सड़क के किनारे, सब्जी बेच रहा है, मूंगफली बेच रहा है, अखबार वगैरह फरोख्त हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने की मिलती है। रास्ते में कहीं आपको मोची भी मिल जाता है जो जूते की मरम्मत कर रहा होता है। तो आखिर ये लोग भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं ना कि कोई भी जो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस का कोई ना कोई मालिक होगा, और मालिक क्या करता है, तो यहाँ पे यही चीज के बारे में लिखा हुआ है कि वो पूंजी लगाता है ना, उस कारोबार से मुताल्लिक फैसले देता है और उसके कामों को देखता है, नफा नुकसान का जिम्मेदार वही होता है, यही सारा काम मालिक का होता है। तो यहाँ पर यह चीज बताया जा रहा है कि अगर कोई काम अकेला कोई इंसान चलाता है और इन सारी चीजों को कि क्या वो फैसला लेगा, क्या काम करेगा, कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं उस काम की, अगर एक अकेला इंसान उस काम को करने की कोशिश करता है या उस काम को करना स्टार्ट करता है तो उसे तन्हा मिल्कियत कहा जाता है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल का मतलब ही होता है तन्हा, ठीक है, और मिल्कियत हो गया प्रोप्राइटरशिप, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इसको कहा जाता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि सोल प्रोप्राइटर जो है उसके मीनिंग क्या है। अब हम लोग एक एक करके जो डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें यही है कि सोल का मतलब होता है सोलो का अकेला, वाहिद, तन्हा, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है मिल्कियत। तो इसमें यही चीज साफ नजर आ रहा है कि एक ही शख्स या फर्द कारोबार का पूरी तरह से मालिक होता है, वही सारे फैसले लेता है, वही सब कुछ देख रेख करना उसी का काम होता है। तो यहाँ पे ये चीज कहती है कि एक फर्द जो तन्हा मालिक होता है उसे चलाता है, वही जो है तन्हा मालिक या तन्हा ताजिर। तो तन्हा मालिक हो गया, तन्हा मालिक को कहेंगे सोल प्रोप्राइटर, या तन्हा ताजिर इसको कहेंगे सोल ट्रेडर। पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ताजिर को ट्रेडर कहते हैं। तो जो तन्हा मालिक है या तन्हा ताजिर जो कहलाएगा उस बिजनेस का, वो सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर कहलाएगा, और सारा नफा नुकसान यही सब कुछ देखेगा। तो हर कुछ, कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं तो उसकी कुछ खुसूसियात होती हैं, उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, उसके कुछ नुकसानात या लिमिटेशंस होते हैं। तो हर सिक्के का दो पहलू होता है। अभी तो हम लोगों को देखने में ये चीज़ लगा कि एक अकेला वो मालिक है, हर चीज़ का देख रेख वही करेगा, नफ़ा नुकसान जो भी है उसकी भरपाई भी वही देखेगा। तो एक तरह से अगर हम ये देखते हैं तो ये बड़ी आसानी से अच्छी चीज़ है भाई कि जो चीज़ है उसके जिम्मेदार हम हैं, जितना भी फ़ायदा होगा हम ही को मिलेगा। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू क्या है कि जो नुकसान होगा वो मुझे ही भरपाई करनी पड़ेगी। अकेले हैं तो सारा काम का बर्डन हमारे ही ऊपर है, अपनी जिम्मेदारी को खुद ही निभाना है। तो कुछ हर चीज़ की कुछ खूबी भी है, कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी जो खुसूसियात हैं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो क्या है कि तश्कील में आसानी होती है, ईज ऑफ फॉर्मेशन है, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। क्योंकि एक अकेला मालिक होता है, वो जब चाहे अपने बिजनेस को खड़ा कर सकता है। सोचा कि मुझे ये काम करना है, उसके लिए उसको कुछ पूंजी चाहिए, क्योंकि अकेला है, उसको बहुत ज़्यादा तो काम फैलाना नहीं है। एक अकेला इंसान जितना काम कर सकता है वो इतना ही काम करने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसमें यही कि इसकी तश्कील आसान होती है। आसानी इस बात में भी होती है कि अगर हम लोग आसानी से किसी काम को करते हैं तो हम लोगों को उतना ज़्यादा किसी चीज़ में झंझट में पड़ना नहीं पड़ता कि भाई इसका क्या होगा, नेगेटिव पहलू, पॉजिटिव पहलू। अगर हम लोग सब कुछ देखें तो इसका
कोई मसला नहीं होता। इसमें कानूनी कार्रवाई भी कम से कम होती है, क्योंकि एक अकेला ही इंसान है। अगर जो भी कुछ होगा तो मेरे को कोई कहने वाला या मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने वाला तो कोई है नहीं ना, क्योंकि मैं तो खुद तन्हा अकेला मालिक हूँ इस चीज़ का। तो इसलिए इसमें तश्कील में आसानी होती है और कानूनी कार्रवाई का कोई भी अमल दखल नहीं होता है। वाहिद मिल्कियत होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सिंगल ओनरशिप होता है, एक अकेला मालिक होता है। एक अकेला मालिक होने की वजह से जितने भी उसमें असासा हैं, जो भी पूंजी लगी है, जो भी जायदाद है, वो सबका एक अकेला रखवाला होता है, एक अकेला देखरेख करने वाला होता है। जो भी जोखिम है वो अकेले ही बर्दाश्त करेगा। और जब अगर इसमें एक ये भी चीज है कि सिंगल ओनरशिप होने की वजह से एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर वो उसको कुछ हो जाता है, या तो वो उसको मेंटल प्रॉब्लम हो गया या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो ये बिजनेस खत्म हो जाता है ना। और जब अगर उसको लगेगा भी कि नहीं अब ये बिजनेस सही से चल नहीं रहा है, मुझे फायदा नहीं है, तो वो उस बिजनेस को खत्म कर सकता है अपनी मर्जी से भी। नफा और नुकसान में शिरकत नहीं, किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, किसी को कुछ शेयर करना भी नहीं होता, किसी को कुछ देना भी नहीं होता। जो भी फायदा हुआ या जो भी नुकसान हुआ वो अकेला खुद देखता है ना। जो भी मुनाफा होता है वो तन्हा मालिक को जाता है, और अगर कोई नुकसान होता है तो वो उसे भी अकेले ही बर्दाश्त करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल मालिक है, तो कुछ वो देख नहीं सकता। एक फर्द की पूंजी होती है, एक अकेला आदमी ही जो है उसमें पूरे पैसे लगाता है ना। वन मैन कैपिटल होता है, वो खुद ही सारी पूंजी लगाएगा, तो पूंजी लगाने के लिए उसके पास जितना कुछ होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में वो पूंजी लगा नहीं सकता जितना उसके पास होगा, या फिर अगर नहीं है तो अपने दोस्त रिश्तेदार इन सब से ले करके वो पूंजी लगा सकता है, या बैंक से भी लोन लेगा तो बैंक को ऐसा कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि वो पूंजी वो खुद ही लगाता है। और वो कहाँ से ले सकता है? अपने जाती वसाइल, अपनी खुद की जो वसाइल हैं, जो भी जरिए हैं उसके पास इनकम आने के, वो सारे से लगा सकता है पैसा, या अपने दोस्तों से ले सकता है, रिश्तेदारों से ले सकता है, या बैंक से ले सकता है, या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मालियाती इदारों से वो पैसे ले सकता है, उधार ले सकता है। जैसे एक फर्द की पूंजी होती है, वन मैन कैपिटल होता है, वैसे ही वन मैन कंट्रोल भी होता है, क्योंकि सारा कारोबार वो एक अकेला देखता है। तो इस वजह से उसका सारे फैसले लेने का सिर्फ उसी को ही हक होता है, उसी का ही ये काम है कि वो जितने भी फैसले होंगे वो अपने बेसिस पे खुद ही लेता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, गैर महदूद जिम्मेदारी हो जाती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे अपने घर से उस चीज़ को पूरा करना पड़ता है ना। कि कोई भी अगर नुकसान हो जाता है तो वो उसकी अदायगी उसको करना ही करना है, क्योंकि अगर वो बैंक से लोन लिया है या किसी से भी वो कर्ज लिया है ना। लायबिलिटी, ये जो जिम्मेदारी है ये लायबिलिटी है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक तरह से ये समझ लो कि ये एक तरह का कर्ज होता है। ये कर्जा होता है कि अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान हो जाए या कोई लायबिलिटी हो जाए तो वो उसे खुद पूरा करना पड़ेगा।